रेडी स्टार्ट। जहाँ तक कश्मीर का संबंध है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब ने समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन बाद ईद के दिन भाषण करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के संघर्ष को जारी रखें और पाकिस्तान जैसे अब तक उनका साथ देता रहा है वैसे ही आगे भी बराबर उनका साथ देता रहेगा। पाकिस्तान के अन्य नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा का सवाल है, आज़ाद कश्मीर का रेडियो बराबर उसी तरह की बकवास कर रहा है। इसकी तुलना में हमारी अपनी स्थिति क्या है? इस 26 जनवरी को 2 विधवाओं को उनके पतियों की शहादत के बदले में परमवीर चक्र दिए गए। हमारे यहाँ यह अब तक परिपाटी रही है कि जिन लोगों को परमवीर चक्र दिया जाता है उनका परिचय देते समय यह कहा जाता है कि उन्होंने अमुक देश के विरुद्ध युद्ध करते समय साहस का परिचय दिया। लेकिन इस बार भारत सरकार इस ताशकंद समझौते के भ्रम में आकर इतनी ज़्यादा मोहित हो गई कि उनका परिचय देते समय पाकिस्तान शब्द भी परिचय देने वाले के मुंह से नहीं निकल सका। केवल यही कहा गया कि यह अब्दुल हमीद की पत्नी हैं। यह कर्नल तारापुर की पत्नी हैं जिन्होंने विरोधियों के साथ यह किया और विरोधियों के साथ वह किया। पाकिस्तान शब्द कहने में भी हमारी जिह्वा हिचकिचाई। दूसरी एक विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है उसके बारे में जिस स्थिति में अब हम खड़े हुए हैं उसको आप देखें तो आज प्रातःकाल की समाचार पत्रों में यह आया है और पाकिस्तान रेडियो बराबर यह कहता रहा है कि उनके सेनाध्यक्ष और भारत के सेनाध्यक्ष दोनों ने मिलकर एक निर्णय कर लिया है कि 1949 में कश्मीर में जितनी सेना थी उतनी ही सेना रहेगी। मैं रक्षा मंत्री जी से इसका स्पष्ट जवाब चाहता हूं और चाहता हूं कि वह यह बताएं कि क्या यह बात सही है। अगर यह सही है तो फिर श्री जगजीवन राम के उस वक्तव्य से जो कि उन्होंने आगरा में दिया था इसके साथ श्रृंखला मिलती है, उससे एक भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह कहा था कि युद्ध विराम रेखा को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान लिया जाए और पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है उसे पाकिस्तान को दे दिया जाए। जब कैबिनेट रैंक के एक मिनिस्टर द्वारा
इस प्रकार का सार्वजनिक वक्तव्य दिया जाता है और सरकार की ओर से किसी प्रकार उसका विरोध नहीं होता है और सेनाओं की संख्या कम करने की बात की जाती है, तो देश में तरह तरह के भ्रम का निर्माण होना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूँ कि इस भ्रम का भी निवारण हो।